श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सरस्वती नमः। प्रिय छात्रों, आज हम याज्ञवल्क्य शिक्षा में वर्णोच्चारण विधि में जो 6 प्रकार के अधम पाठ बताए हैं उसका अध्ययन करेंगे कि 6 प्रकार के जो अधम पाठ हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो पहले आप श्लोक का उच्चारण करेंगे। गीति शीघ्री शिरः कंपी यथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेति पाठकाधमः। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। गीति शीघ्री शिरः कंपी यथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेति पाठकाधमः। पुनः आप उच्चारण कीजिए इसको सुनते हुए। अब आएंगे अन्वय में। आप श्लोक का उच्चारण करेंगे तो इसका अर्थ जो है अपने आप से हमें लगना शुरू हो जाएगा। गीति शीघ्री, गीति स्पष्ट अर्थ लग रहा है। गीति गाते हुए, शीघ्री शीघ्रता से, शिरा कंपी शिर का कंपन, यथा लिखित पाठक जो लिखा हुआ है, अनर्थज्ञ जो अर्थ को न जानने वाला है, अल्पकंठश्च जो क्या जिसने क्या है अल्प कंठ किया हुआ है, च एते षड पाठका दमा भवंती ही ये जो है अधम पाठ वाले हैं। इति षडेते पाठका दमा। तो अब व्याख्या में जाएंगे। तो गीति गायनम कृत्वा यो वेदाभ्यस्यति, गायन करते हुए जो वेद का अध्ययन करता है, विलंबेन न वा यह उच्चारयति तथा जो क्या कि गायन करता हुआ वेद का अभ्यास करता है और अति विलंब से न जो अंतिम शब्द होते हैं न है यह है इनका उच्चारण करता है। जैसे गीत गाते हुए जो गायकार होते हैं वो क्या करते हैं, अलाप लेते हैं, मतलब अंतिम स्वर को बहुत लंबा खींचते हैं। तो इस प्रकार से ये गीति, इस प्रकार से ये क्या है, पहला दोष बताया गीति की, गीत गाते हुए वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शीघ्री अति शीघ्रतया यो वर्णान उच्चारयति, अति शीघ्रता से, क्योंकि अति शीघ्रता से जो वर्णों का उच्चारण करेगा तो वर्णों का जो उच्चारण है वो तो समझ आएगा ही नहीं, और उसके द्वारा जो वर्णों का उच्चारण होगा वो भी अशुद्ध होगा। तो वहां पे क्या है, पाठ का दोष हो जाएगा। वर्णों का जो है, जो अनुस्वार हल वर्ण इत्यादि है उनका उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। शिरा कंपी कंपयन च यह पठति, अतः मुखेनेव उदात्त आदि स्वर प्रदर्शनम न शीर्षा इति बोध्यम। जो क्या है कि सिर को हिलाता हुआ, उसका कंपन करता हुआ जो वेद का पाठ करता है, उसके मुख से जो है उदात्त आदि स्वरों का प्रदर्शनम न होकर के उसके सिर के माध्यम से बोध हो कि ये क्या है, उदात्त अनुदात्त बोल रहा है। इस प्रकार से सिर हिलाते हुए वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो वर्णों के उच्चारण के माध्यम से पता लगना चाहिए कि उदात्त अनुदात्त बोल रहा है, सिर को हिला के नहीं। यथा लिखित पाठ कहा, जो लिखा हुआ पाठ है,
शुद्धम जाननम यथा लिखितम तथैव पठितम गुरु मुखोच्चारणानुच्चारणतया यो न पठति इत्यर्थः। क्या कह रहे हैं कि शुद्ध अशुद्ध है ना, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ लिया बिना गुरु मुख के। अब उसमें चाहे उसको जैसा भी दोष हो रहा हो, अब लिखा हुआ पाठ है, अब वैसे ही पढ़ के दूसरे को पढ़ा रहा है, तो उसे ये नहीं पता है कि ये क्या अनुदात उदात स्वरित होगा या हर्ष दीर्घ पुलुत यहाँ पर क्या होगा। तो जैसा वो पढ़ा रहा है, जैसा लिखा हुआ वैसा ही उसने पढ़ा दिया, तो यहाँ क्या है, लिखित पाठ का दोष हो गया। अनर्थज्ञ अर्थ ज्ञानम अर्थ ज्ञान अंतरणे वह वेदाध्ययन करता। जो क्या है, अनर्थज्ञ है, जो अर्थ को न जानने वाला है और अर्थ के जाने बिना वेद का अध्ययन करता है ना, तो वो क्या अनर्थज्ञ दोष वहां पर वेद अध्ययन का लगेगा। अल्पकंठ अकल्पतयेव यो वर्णानुच्चार्यति एते पूर्वोक्ता षट पाठका दमः। यो अल्पतयेव, जो वर्णों का उच्चारण अति मंद गति में, अति धीरे है ना, जो अल्प स्वर में वेद का अध्ययन करता है, कि उसके उच्चारण से यही नहीं पता लग रहा है कि वो शब्द क्या बोल रहा है, उदात अनुदात स्वरित कर रहा है या ह्रस्व दीर्घ पुलुत क्या स्वर, इसका कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो ये क्या है, अल्पकंठ दोष लगता है। तो ये पूर्वोक्त षड पाठ का धमहा, ये 6 अधम पाठ बताए गए हैं। अर्थात वेदाध्ययन काले एते दोषः परिहर्तव्या इत्यर्थः। कहने का तात्पर्य क्या है कि वेदाध्ययन काल में जब वेद का अध्ययन करते हैं तो इन पाठों, इन दोषों का परिहार करके वेद पाठ का अध्ययन करना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए, वेद का पाठ करना चाहिए। अगला श्लोक, अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, षडिति पाठ का गुणा। अब पाठ के जो है 6 गुण, अभी 6 दोष बताए थे, अब 6 गुण बताएंगे। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छदेस्तु सुस्वरः धैर्यलय समत्वं च षडेते पाठके गुणः। पुनः माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छदेस्तु सुस्वरः धैर्यलय समत्वं च षडेते पाठका गुणः। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यं लय समत्वं च षडेते च पाठके एते षड्गुणः भवन्ति। माधुर्यम, जो कैसा है, माधुर्य गुण युक्त है, जो बोलने में अच्छा लगे ना, ललित वाणी सुभाषितम, अति सुंदर। जब वेद का पाठ करता है तो उसकी वाणी जो है मधुर हो, सुनने में अच्छा लगे। अक्षर व्यक्ति ही वर्णानाम स्पष्टत्वम, वर्ण जो हैं कैसे हों, स्पष्ट हों। प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक जो वर्ण है उसका उच्चारण सुस्पष्ट हमें सुनाई दे। पदच्छेदः पदानाम विभागः, पदों का जो है अलग अलग करके विभाग करे, उनका क्या है, अलग अलग उन पदों का स्पष्ट करके उच्चारण करे।
सुस्वर श्रुति मनोहारी। उसका स्वर क्या है? सुनने में अच्छा लगे। कर्कश इत्यादि स्वर ना हो। धैर्यम, अगला गुण क्या बताया? धैर्यम। धीरता यथा भवेत तथा, धैर्यता के साथ, बिना, जैसे हड़बड़ा जाता है आदमी, है ना, कभी देखा होगा, कभी सभा के बीच में जा करके उच्चारण करना पड़ जाता है, सभी लोग अपनी तरफ देखते हैं, तो अब क्या थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं उस समय ना। तो धैर्यता के साथ। लय समत्वम, लय के साथ, समत्वम मतलब सब वर्ण के उच्चारण में, है ना। समत्वम आदितः अंतः यावत् लस्य समत्वम, आदि से और अंत तक के जो वर्ण हैं वो कैसे? समान हो। चौ, और क्या? पाठ के, पाठ कर्तरी एते षड्गुणा भवंती, ऐसे 6 प्रकार के जो पाठ के गुण बताए हैं। तो इस प्रकार से वेद का अध्ययन या वेद पाठ करना चाहिए। पहले 6 दोष बताए थे, उनका परिहार करके इन 6 गुणों को ग्रहण करके वेद का स्वस्वर पाठ करना चाहिए। अब इसमें भी इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे कि कति पाठ का गुण, तो षड पाठ का क्या? माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छदेस्तु सुस्वर धैर्यम लय समत्वं च षडेते पाठ का गुण। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेद सुस्वर धैर्य लय समत्वम, ये क्या है? पाठ के 6 गुण हैं। प्रश्न में पूछ सकता है कि 6 गुण, पाठ के गुण लिखिए, तो आपको श्लोक लिखना पड़ेगा, या पाठ के किन्हीं 2 गुणों के नाम, है ना, 3 गुणों के नाम लिखिए, तो ये लिखना। लय समत्वम का अर्थ पूछ लिया तो क्या लिखना पड़ेगा? आदितः अंतः यावत् लयस्य समत्वम च, आदि से अंत तक के वर्णों का समान उच्चारण करना ही क्या? लय समत्वम है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न इसमें बनेंगे। ओम।